हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश सेशंस विद एसके। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल को स्टडी किया था, उसके स्ट्रक्चर और यूजेस को किया था। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है और पूरी तरह से फिनिश हो गया है। हमारी डेली कन्वर्सेशन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टेंस है। चलिए देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट की। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट started and finished in the past. इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, यानी कि वो एक्शन जो कभी पास्ट में शुरू हुआ एक पॉइंट पर और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। इसकी एग्जांपल, आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। मैं यहाँ पर कल की बात, बीते हुए कल की बात कर रही हूँ कि मैं कल स्कूल गया था। सो पास्ट की बात हो रही है। अब हम इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं? फॉर पास्ट हैबिट्स। जब हम अपनी पुरानी आदतों के बारे में बात करते हैं जो पहले होती थी और अब नहीं, जैसे ही ऑलवेज वॉक टू स्कूल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। फॉर कंप्लीटेड एक्शंस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट में हमारे पूरे हो चुके कामों के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे शी विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। पिछले साल की बात हो रही है यहाँ पे कि पिछले साल उसने पेरिस विजिट किया था। तीसरा यूज़ है फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ्स इन द पास्ट। पिछले टाइम में बीते हुए कुछ फैक्ट्स या सच्चाइयाँ, जैसे कि टाइटैनिक सैंक इन 1912 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और वो डूबा था। ड्यूरेशन इन द पास्ट। ड्यूरेशन इन द पास्ट मतलब जब कोई काम कितने टाइम तक चला है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और विद, फॉर और ऑल का यूज़ होता है, जैसे आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years एंड दे वर्कड ऑल नाइट। कितनी ड्यूरेशन है मतलब। अब चलिए स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट सिंपल। इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि प्ले का हो जाएगा ईडी लगकर प्लेड। देन नेगेटिव में हम नॉट के साथ डिड का प्रयोग करेंगे और बेस फॉर्म लेंगे, यानी कि प्ले। अब एक चार्ट की फॉर्म में हम देखते हैं इसको। फर्स्ट पर्सन आई के साथ, आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। यहाँ पे मैं कल की बात कर रही हूँ, बीते हुए कल की। वी प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। दोनों में ईड की फॉर्म आएगी प्ले की। नेगेटिव में आई डिडंट प्ले, प्ले की बेस फॉर्म आ रही है फुटबॉल। सिमिलरली वी डिडंट प्ले फुटबॉल येस्टरडे। अब सेकेंड पर्सन है हमारा यू, और प्लूरल में भी यू। सो यू प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। You played football yesterday. Negative में you didn't play football yesterday. Similarly, you didn't play football yesterday. Third person he, she, or it, और they plural में he played football. They played football. He didn't play football. And they didn't play football. सो इस तरह से देखा हमने कि ये डेली कन्वर्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। See you in the next video. Thanks for watching.